गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जेएमएस एकेडमी क्लासेस। तो जैसा कि सभी लोगों को पता है कि आपके यूपी बोर्ड क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी सारी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो चुकी हैं। और कल हमने पढ़ा सोशल स्टडी में क्या पढ़ा? कल हमने सोशल स्टडी में पढ़ा संसाधन और विकास। ठीक है, हमारी पहली क्लास इसकी हो चुकी है। और जितने भी स्टूडेंट को अभी तक ये नहीं पता है कि जेएमएस एकेडमी पर सारी क्लासेस रेगुलर तरीके से स्टार्ट हो चुकी हैं, तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले और वो ज्यादा से ज्यादा उनको लाभ मिल सके इस क्लास का। ठीक है, तो आप आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो कल हमने पढ़ा था उसी के आगे संसाधन और विकास। तो जैसा कि प्यारे स्टूडेंट सभी लोगों को पता है कि कल हमने संसाधन रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया था कि संसाधन होता क्या है, या कितने प्रकार का होता है, और या किस प्रकार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, उसी के आगे आज हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट पढ़ेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए ताकि आप लोगों को रेगुलर तरीके से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो यूपी बोर्ड क्लास 10 यूपी बोर्ड क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यदि वो ये क्लास देखते हैं तो उनको और कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, अब बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान की, तो इस सब्जेक्ट की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान, सामाजिक जो अध्ययन है ये आपको इस क्लास के बाद आपको कहीं भी ना तो किताब पढ़ने की जरूरत है, ना ही किसी भी कोचिंग में पढ़ने की जरूरत है कि आपको सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। ठीक है, कहीं भी कोचिंग में भी पढ़ाया नहीं जाता है। तो यूपी बोर्ड के क्लास 10 की ये क्लास बेसिकली किसके लिए है? यूपी बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, जो भी इस बार 2025 और 26 सेशन में क्या है, 2025-26 सेशन के एग्जाम में बैठेंगे, ये क्लास उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक काम करिए, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए। कॉपी एंड पेन आपके हाथ में होना चाहिए, और जितना भी पॉइंट यहाँ पर हम दिखाते हैं उसको आपको नोट डाउन करना है, और आपको एक अच्छी सी नोट से तैयार करना है। यदि आपकी नोट से तैयार रहेगी तभी आप क्या कर सकते हो, इसे आने वाले एग्जाम में रिवाइज कर सकते हो। यदि आप नोट से नहीं तैयार करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो सभी लोग नोट से जरूर बनाओगे ताकि आने वाले एग्जाम टाइम में हम लोग क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम आपकी नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण काम आएगी। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं आज संसाधन और विकास में जहां तक हमने पढ़ा था उसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे आज। ठीक है, बात करते हैं संसाधन की बात करते हैं। देखो, संसाधन को कल हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया था, डिफाइन किया था कि संसाधन होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, संसाधन क्या होता है? हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, हमारे जीवन में काम आती है, वह संसाधन कहलाती है। पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु क्या होती है? पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु क्या होता है? जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, जो मानव के लिए क्या होती है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण या फिर उपयोगी होती है, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। और ये जो संसाधन, ये वस्तुएं होती हैं दो प्रकार से हो सकती हैं। एक तो होती है मानव मेड, ठीक है, एंड ह्यूमन मेड, मानव निर्मित, और दूसरी जो होती है आपकी नेचुरली तरीके से पाई जाती है, प्राकृतिक तरीके से पाई जाती है। तो आपके पेपर में पूछा भी जाएगा कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, दोनों में अंतर बताइए। ठीक है, और यह किस प्रकार से हमारे जीवन में उपयोगी है, मनुष्य के जीवन में उपयोगी है, इसको भी आप परिभाषित करिए। ठीक है, तो मानव निर्मित संसाधन क्या होता है भैया? जो प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, इन्हीं प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके बनाया जाता है। जैसे आप कोयले से बिजली बना देते हो। ठीक है, तो जो बिजली होती है ये मानव निर्मित होती है। ठीक है, जो बिजली होती है मानव निर्मित होती है। इसी तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ये डिजिटल बोर्ड जो है, ये भी मानव निर्मित है। ठीक है, डिजिटल ये जो बोर्ड जिस पर हम लिख रहे हैं ये भी क्या है, मानव निर्मित है। तो जितने भी संसाधन प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, ठीक है, और मानव के द्वारा बनाया जाता है, वो मानव निर्मित संसाधन होता है। और जो भी संसाधन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है वो प्राकृतिक संसाधन होता है। जैसे कोयला, ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, पेड़ पौधे जो होते हैं ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद मिट्टी जो होती है
खनिज जो होता है, ये सभी चीजें क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन मानव निर्मित है और कौन प्राकृतिक रूप है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे और आपको बताया भी था कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ पर डेफिनेशन भी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया गया कि संसाधन वे सभी वस्तुएं हैं जो मानव की आवश्यकता को क्या करते हैं, पूरा करते हैं या पूर्ति करते हैं, वे सभी क्या करते हैं, कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे जो जल होता है, हमारे दैनिक जीवन में जल बहुत उपयोगी होता है, खाना बनाने के काम आता है, पीने के काम आता है, नहाने के काम आता है। यदि अगर जल ना रहे तो सोचो मानव का एक दिन भी जीवन नहीं जी सकता, वो ना तो खाना बना सकता है, ना ही पानी पी, ना ही उसे पी पाएगा, तो वो जीवित नहीं रह सकता। मृदा, मृदा देखो मानव के जीवन में कैसे उपयोगी है, तो देखो जो मिट्टी होती है, इस पर हम क्या करते हैं, इस पर खेती करते हैं, क्या करते हैं, खेती करते हैं। और उसके बाद बहुत जगह मिट्टियों से घर भी बनाया जाता है। अगर ये मिट्टी ना हो तो हम खेती कहाँ करेंगे, और खेती नहीं करेंगे तो जो आप अनाज उत्पन्न कर रहे हो, खा रहे हो, ये कहाँ से खाओगे, आप बताओ भैया, इसे कहाँ से खाओगे। तो मृदा भी हमारे मानव के जीवन में बहुत उपयोगी है। अगर ये पेड़ पौधे, वन मतलब होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे अगर ना रहे तो बताओ हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या हम जीवित रहेंगे, कभी भी नहीं रहेंगे, ठीक है, हम एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते ऑक्सीजन के बिना, ठीक है। और जो ये खनिज है, ये जो पेन बनी है, ये जो डिजिटल बोर्ड बना है, ये खनिज से ही बना है, ठीक है। जो खनिज होते हैं, जो धातुएं होती हैं, कॉपर होता है, लोहा होता है, चांदी होता है, सोना होता है, ये सब खनिज खनिज के द्वारा ही पाया जाता है। और इनसे हमारी मानव मानव के जीवन में जो कूलर, फ्रिज, पंखा, टीवी, डिजिटल बोर्ड ये सब दिख रहा है, ये सब इन खनिज के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है। और ऊर्जा के स्रोत जो होता है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो बिजली हो या फिर और भी प्रकार की जो ऊर्जा होती है, ठीक है, ये सब मानव के जीवन में बहुत ही उपयोगी होती हैं। इनके बिना मानव का जीवन संभव नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रहा एग्जाम्पल संसाधन के। अब बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। तो देखो संसाधन का जो वर्गीकरण है, हमने बताया था, मूल आधार पर बताया था, स्वामित्व के आधार पर बताया था, ठीक है। और इन सभी को हमने क्या कर दिया था, कल अच्छे से पढ़ाया था कि जैविक संसाधन क्या होता है, अजैविक संसाधन क्या होता है, और उसके बाद प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, ये अभी जस्ट बताया। जैविक संसाधन क्या होता है भैया, जैविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन उपस्थित होता है। जैसे पेड़ पौधे, जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे और जो जीव जंतु होते हैं, ये आपके जैविक संसाधन होते हैं, जीव जंतु, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, आपके जैविक संसाधन होते हैं, क्योंकि इसमें जीवन पाया जाता है। अजैविक संसाधन में बात करते हैं तो जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे कोयला, पत्थर, मिट्टी, वायु, जल, ये सब क्या होते हैं आपके, वायु, जल, इसमें जीवन नहीं पाया जाता है। ये सारे आपके क्या होते हैं, अजैविक संसाधन होते हैं। वहीं आगे बात करते हैं तो देखो नवीकरणीय ऊर्जा के, नवीकरणीयता के आधार पर देखो, एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी, एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे अक्षय और अनक्षय, ठीक है, अक्षय मतलब जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, अनक्षय, ठीक है, और ये जो अनक्षय होता है जिसे नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अनक्षय क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, और रिन्यूएबल एनर्जी देखो जिसे फिर से यूज किया जा सकता है, इसे क्या बोला जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी बोला जाता है। जैसे वायु, जैसे जो जल होता है, ठीक है, जल जो होता है, जो वायु होते हैं, पवन चक्कियां जो होती है, इनसे ऊर्जा बार बार प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वहीं बात करते हैं, जल हो गया, वायु हो गया, और जो सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो होता है, ये भी क्या होता है आपका, ये भी आपका रिन्यूएबल एनर्जी होता है, ठीक है। विकास के स्तर पर संभावित, विकसित, ठीक है, स्वामित्व पर व्यक्तिगत, सामूहिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। संभावित संसाधन क्या होता है और विकसित संसाधन क्या होता है, विकसित डेवलप्ड जो रिसोर्सेज होते हैं, और संभावित, ठीक है, संभावित मतलब बहुत कम मात्रा में, और विकसित मतलब जो बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, कल हमने बताया, किसी भी पर्सनल व्यक्ति का जो घर होता है, गाड़ी होती है, बंगला होता है, कुछ भी होता है, वो उसका क्या होता है, पर्सनल रिसोर्सेज होता है, ठीक है। जैसे किसान का खेत हो जाता है, किसान की गाड़ी हो जाती है, किसान का मकान हो जाता है। इसी तरीके से कम्युनिटी क्या होता है, सामूहिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे आपके गांव में पंचायत जो होती है, ये क्या होता है, सामूहिक संसाधन होता है। और उसके बाद जो आपकी कम्युनिटी हॉस्पिटल होती है, वो क्या होता है, सामूहिक संसाधन होता है, ठीक है। तो सामूहिक संसाधन वह संसाधन होता है जो हमारे समाज के सभी लोग उसका उपयोग करते हैं, वो सामूहिक संसाधन होता है। वहीं राष्ट्रीय संसाधन की बात करते हैं तो हमारे देश के लोगों का जितने भी जिस पर क्या होता है, हमारे देश के लोगों का हमारे देश में उपस्थित प्रत्येक वह वस्तु जिसमें हमारे देश के सभी लोगों का क्या होता है, हक होता है, या फिर वो उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो वो राष्ट्रीय संसाधन होता है। कल हमने बताया था जैसे रेलवे स्टेशन जो होता है, इस पर
देखो ये हमारे देश के सभी लोगों के लिए है, ठीक है, और सभी देश के सभी लोग क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। रेलगाड़ी हो जाती है, और भी बहुत सारे स्मारक होते हैं, ठीक है, नदियां हैं, तालाब है, नदियां हैं, नहर है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, राष्ट्रीय होते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, ऐसे संसाधन जिस पर सभी देशों का क्या होता है, हक होता है, या फिर सभी देशों के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है, सभी देश उसका उपयोग करते हैं, तो वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे समुद्र हो जाता है, ठीक है, और जो आपका आकाश, जो आपका आकाश होता है वो हो जाता है, ठीक है, आकाश, इसमें भी सभी देश क्या करते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो पृथ्वी होती है ये भी अंतरराष्ट्रीय है, मान लो, ठीक है। और समुद्र जो होते हैं ये भी क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है, ठीक है। और बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, और ठीक है, आईसीजे है, WHO है, ये जो संस्थाएं बनी है ये भी अंतरराष्ट्रीय संसाधन ही है, ठीक है, क्योंकि इस पर सभी देशों का क्या है, प्रॉपर हक है। आगे बात करते हैं तो देख सकते हो ये समुद्र है, ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। इसी के साथ साथ ये क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ ये एक अजैविक संसाधन है, ठीक है, अजैविक संसाधन है। अजैविक के साथ साथ ये क्या है, एक रिन्यूएबल संसाधन भी है। इसी के साथ देख सकते हो पेट्रोल जो है, ये पेट्रोल जो डीजल है, ठीक है, पेट्रोल डीजल ये भी क्या है आपका भैया, प्राकृतिक संसाधन है। क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है। ये जो डैम देख सकते हो ये मानव निर्मित संसाधन है। क्या है, डैम जो है मानव निर्मित संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। वही बात करते हैं संसाधन की विकास की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। वाई रिसोर्सेज डेवलपमेंट, वाई वी नीड टू डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, हमें विकास की आवश्यकता क्यों है, संसाधन का विकास। सपोज दैट अगर हम संसाधन का विकास नहीं करेंगे, उसे विकसित नहीं करेंगे, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं क्या उनके लिए ये सारी चीजें बची रहेंगी। जैसे सपोज दैट हम बात करते हैं पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल जो है, क्या भैया अगर हम पेट्रोल की जगह अगर हम कोई दूसरे चीज का डेवलपमेंट नहीं करेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं खोजेंगे, ठीक है, कोई दूसरा ऑप्शन अगर हम नहीं अगर डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं, दूसरा ऑप्शन नहीं विकसित करते हैं, तो क्या ये पेट्रोल असीमित है क्या हमारी पृथ्वी पर? नहीं, ये बात गलत है, ठीक है। हमारा जो पेट्रोल है, ये डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, ठीक है, या भी और भी जितने भी संसाधन होते हैं, ये असीमित नहीं है, ये क्या है, सीमित है, ठीक है, ये सीमित है। और एक समय के बाद ये क्या हो जाएंगे, एक समय के बाद ये खत्म हो जाएंगे, एक समय के बाद ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, ठीक है, आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उनको ये पता भी नहीं होगा कि पेट्रोल नाम का चीज भी कोई था, ठीक है, पेट्रोल नाम का कोई ईंधन भी था। तो इन्हें बचाने के लिए हम क्या करेंगे भैया, संसाधन का डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, ठीक है। इनके स्थान पर कोई ऐसा दूसरा ऑप्शन खोजेंगे, ठीक है, जो वही काम करता है, करेगा जो पेट्रोल करेगा। जैसे हमने पेट्रोल और डीजल के स्थान पर हमने क्या कर दिया है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने लगे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने लगे हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ियां वही काम करती हैं जो पेट्रोल करता है ना। इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी वैसे चलती हैं जैसे पेट्रोल वाली गाड़ियां चलती हैं। तो देखो हमने पेट्रोल डीजल के स्थान पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमने क्या कर दिया, संसाधन का विकास कर दिया, संसाधन का विकास कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे पेट्रोल का कम यूज होगा, ठीक है, पेट्रोल डीजल का क्या होगा, कम यूज होगा, कम प्रयोग होगा। और कम प्रयोग होगा तो क्या होगा भैया, इसकी बचत होगी कि नहीं होगी, इसकी बचत होगी। और बचत होगी तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी या जनरेशन के लिए क्या हो जाएगा, बचा रहेगा, जिससे वो भी क्या कर पाएंगे, इनका यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो इसीलिए और संसाधन का विकास बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बढ़ती जो जनसंख्या है और आवश्यकताओं के कारण संसाधन का विकास बहुत ही जरूरी है। देखो जनसंख्या क्या हो रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन की डिमांड बढ़ेगी। संसाधन का क्या होगा, संसाधन जो भी संसाधन है इनका क्या बढ़ेगा, इनकी मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी। और मांग बढ़ेगी तो जहां आज 1 लीटर पेट्रोल खर्चा हो रहा है वहीं कल 10 लीटर पेट्रोल खर्चा होगा, ठीक है। तो देखो जो पेट्रोल है, ये डीजल है, ये तो सीमित है, लेकिन मांग क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। जहां आज 1 लीटर, आज यहाँ मान लो 100 लीटर या 1 लीटर खर्चा हो रहा है, आने वाले टाइम में एक व्यक्ति और एक से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे तो 10 लीटर खर्चा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पेट्रोल डीजल इन सब का तो जो रिसोर्स है वो सीमित है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण इनका डिमांड बढ़ जा रहा है। और डिमांड बढ़ेगा तो जो संसाधन है आपके जल्दी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं को देखते हुए जो आपके संसाधन है इनका विकास करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, ताकि वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों के लिए क्या किया जा सके, इन्हें बचा के रखा जा सके, ठीक है। आगे बात करते हैं जो संसाधन है, संसाधनों की समस्याएं अत्यधिक। संसाधन जो है भैया
अब इनकी समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही है, क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि इनका अधिक क्या हो रहा है, इनका अधिक यूज हो रहा है। ठीक है, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोल हो, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये जितने भी संसाधन हैं, जितने भी संसाधन है, इनका अधिक से अधिक क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है, या फिर अधिक से अधिक क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो अधिक प्रयोग होगा तो इनकी समस्याएं उत्पन्न होगी, क्या हो जाएंगी, इनकी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद क्षेत्रीय असंतुलन, प्रदूषण, संसाधनों का असमान वितरण। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आपके संसाधनों की समस्याएं हैं। ठीक है, ये सारे रीजन क्या है, संसाधनों की समस्याएं हैं। प्रदूषण भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, संसाधनों की समस्याओं को लेकर आगे बात करते हैं थोड़ा सा, अभी आपको अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, संसाधनों का विकास, हमने आपको बताया कि कोई भी संसाधन है उसके स्थान पर यदि हम क्या करते हैं, दूसरा ऑप्शन हम खोज लेते हैं, ठीक है, जिससे उसका नुकसान नहीं होता है, तो वो संसाधनों का विकास है। या फिर बात करते हैं कि ऐसा यूज करें हम संसाधनों का जिससे हमारे पर्यावरण में प्रदूषण ना फैले। ठीक है, सतत यूज करें। ठीक है, सस्टेनेबल, अगर हम संसाधनों का प्रयोग करते हैं सस्टेनेबल तरीके से, तो ये भी क्या संसाधन का विकास ही है। संसाधनों को इस प्रकार, विकास का मतलब क्या है, देखो, संसाधनों को इस प्रकार से उपयोग में लाना कि वे मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे। ठीक है, यही क्या होता है, संसाधनों का विकास होता है। इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया, पेट्रोल के स्थान पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करना, इलेक्ट्रिक ईवी का यूज करना, ईवी का प्रयोग करना, ये क्या है, एक संसाधन का विकास ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं संसाधनों की विकास की आवश्यकता क्यों है। ये सारी चीजें हमने अभी बताया, मानव की बढ़ती आवश्यकता है, आबादी बढ़ने से भोजन, ऊर्जा, मकान आदि की मांग बढ़ रही है, और प्राकृतिक संसाधनों का ये है सीमित होना। ठीक है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अभी हमने बताया, जहां कोयला हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, ये जितने भी संसाधन हैं ये आपके लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड है मतलब सीमित है। ठीक है, सीमित है, ये सीमित नहीं है, और ये एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, एक समय के बाद ये खत्म हो जाएंगे, एक समय के बाद ये खत्म हो जाएंगे। और ये अगर एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं तो क्या आने वाली पीढ़ियों के पास या हमारे पास ये संसाधन बचेंगे यूज करने के लिए, नहीं बचेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर इसका डेवलपमेंट करेंगे संसाधन का, और इसके स्थान पर दूसरा ऑप्शन क्या करेंगे, खोजेंगे। ठीक है, कुछ संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल आदि सीमित है, इनका विवेकपूर्ण प्रयोग जरूरी है, इनका विवेकपूर्ण प्रयोग जरूरी है, मतलब वही यूज करें, उतना ही यूज करें। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग गाड़ी में पेट्रोल भरा है, पूरी टंकी फुल है, यदि वो ट्रैफिक पर रुक भी जाते हैं तो गाड़ी को बंद नहीं करते हैं। ठीक है, गाड़ी को बंद नहीं करते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इससे गाड़ी में जो पेट्रोल है वो तो खप रहा है, लेकिन मानव जा नहीं रहा है, गाड़ी खड़ी है फिर भी पेट्रोल क्या हो रहा है, जल रहा है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, और उसके बाद हम ऐसा यूज करेंगे कि इनकी खपत क्या हो, बहुत ही कम हो। ठीक है, विकास की असमानता, देखो, पर्यावरणीय समस्याएं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होती है संसाधन का अगर हम प्रयोग करते हैं। जैसे कोयला जलाते हैं तो इससे CO2 काफी भारी मात्रा में निकलता है, इसी तरीके से पेट्रोल डीजल जलाते हैं उससे भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। ठीक है, तो पर्यावरण को भी हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है कि पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, और उसके बाद हम क्या करें, संसाधन का प्रयोग भी करें अच्छे से। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और हम संसाधन का अच्छे से क्या करें, प्रयोग करें। ठीक है, अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को नुकसान हुआ, अब संतुलन आवश्यक है, संसाधनों के विकास के चरण जो हो जाते हैं। देखो, ये सारी चीजें आपको, संसाधनों की जो पहचान, क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधन, तकनीकी उपयोगिता, देखो ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़ना है, हालांकि PDF में मैंने प्रोवाइड कर दिया है ज्यादा डीपली से। संस्थागत सहयोग, सरकारी नीति, योजना प्रबंधन, हाँ देखो, आगे आप लोगों को पढ़ना है कि जो संसाधन होते हैं कैसे आप इनको सही तरीके से प्रयोग कर सकते हो, कैसे सही तरीके से प्रयोग कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, योजना बनाना पड़ेगा। ठीक है, योजना बनाना पड़ेगा, वो चाहे अपने समाज में बनाओ या फिर आगे चल के आप क्या करो, थोड़ा राष्ट्रीय लेवल पर जाओ। ठीक है, राष्ट्रीय लेवल पर जाओ या फिर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जाओ, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक योजना बनाना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद संगठन बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, वो जो भी उपदेश देते हैं, जो भी सुझाव देते हैं, उस तरीके से हमें संसाधन को क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। संसाधनों को विकसित करने में
बिजली, सड़क, संचार, शिक्षा, ठीक है, और तकनीक, इन सब का बड़ा योगदान है। ठीक है, अगर बिजली ना होती, देखो देखो बिजली ना होती तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, पेट्रोल डीजल जो आपका क्रूड ऑयल में आता है, उनको क्या रिफाइन कर पाती? नहीं कर पाती। ठीक है, सड़क अगर ना होता, सड़क अगर ना होती तो आपका संसाधन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाता? नहीं जा पाता। ठीक है, कम्युनिकेशन इसी तरीके से इंपॉर्टेंट है, और शिक्षा भी इंपॉर्टेंट है। जैसे जल को सिंचाई के लिए नहर बनाकर उपयोग बनाना। ठीक है, अभी देखो जो जल है आपका, अगर आप नहर ना बनाओ, नहर ना बनाओ और एक जगह से दूसरी जगह अगर पानी ले जाना है, तो बताओ यहाँ पर कम पानी यूज होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज्यादा पानी यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा पानी यूज होगा। लेकिन इसी को अगर नहर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर इस जल को पहुंचाते हैं, तो काफी कम टाइम भी लगता है और काफी कम पानी भी लगता है, और ये पानी आसानी से यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम अगर ऐसे भेजते तो ये पानी इधर उधर फैलता हुआ जाता, और पानी का यहाँ पर क्या होता? नुकसान होता, जल का क्या होता? नुकसान होता। तो देखो ये क्या है? ये एक सतत यूज है। ठीक है, ये क्या है? एक बहुत ही उपयोगी संसाधन का यूज है, सतत यूज है। ठीक है, आगे बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। देखो इन्हीं संसाधन को हम लोग कैसे अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, कैसे दुनिया को बचा सकते हैं, अपनी दुनिया को कैसे बचा सकते हैं, पृथ्वी को, अपने पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संसाधनों का यूज भी हो और पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। ठीक है, नुकसान भी ना हो। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी देश हैं, देखो संसाधन का उपयोग तो सारे देश कर रहे थे, लेकिन इसी के साथ साथ वो ये ध्यान में नहीं रख रहे थे कि हमारी जो पृथ्वी है, इसके चारों तरफ क्या पाई जा रही है? इसके चारों तरफ ओजोन की परत पाई जा रही है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? हमारे वायुमंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। तो सारे जो देश हैं वो भैया संसाधन का यूज तो कर रहे हैं, और जो CO2 है इसको अंधाधुन क्या कर रहे हैं? अंधाधुन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं। लेकिन जब ओजोन परत में छिद्र होने लगा, ओजोन परत में छिद्र होने लगा और सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर आने लगे, ठीक है, आने लगी, तब सभी देशों को यह एहसास हुआ कि अब हमें क्या करना है? पर्यावरण को बचाना पड़ेगा अपने। ठीक है, और ये जो CO2 गैस उत्पन्न हो रही है, सभी देशों को क्या करना पड़ेगा? सभी देशों को आंखें जो है खोलना पड़ेगा या जागरूक करना पड़ेगा कि हमें CO2 यूज तो करना है, लेकिन जितना निकालना है उतना हमें कंज्यूम भी कर लेना है। ठीक है, उतना क्या करना है? उसे मिटा भी देना, नष्ट भी कर देना या सोख लेना है। ठीक है, तभी हम अपने पर्यावरण को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं, अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। नहीं, ये जो पृथ्वी है आज इसका हाईएस्ट टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस है। आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं जिस दिन इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए सभी देश इकट्ठा होते हैं, लगभग, ठीक है, लगभग 173 से अधिक देश इकट्ठा होते हैं और एजेंडा 21 नामक एक मीटिंग को क्या करते हैं? मीटिंग में बुलाते हैं। ठीक है, ये मीटिंग होती कहां भैया? देखो ये मीटिंग होती है 1992 में, और कहां पर होती है? एक देश होता है दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का एक देश होता है, उसका नाम होता है ब्राजील। क्या नाम होता है? ब्राजील इस देश का नाम था। इसका एक फेमस शहर है, इसका नाम है रियो डी जेनेरियो। क्या नाम है? रियो डी जेनेरियो शहर नाम है, रियो डी जेनेरियो शहर नाम है। इसी शहर में क्या होती है? ये मीटिंग होस्ट किया जाता है। ठीक है, एजेंडा 21 मीटिंग को क्या किया जाता है? होस्ट किया जाता है। और उसके बाद इसमें लगभग 173 से अधिक देश क्या करते हैं? 173 से अधिक देश भाग लेते हैं इस मीटिंग में। इस मीटिंग में क्या करते हैं? 173 से अधिक देश क्या करते हैं? भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और वो क्या करते हैं? एक दूसरे को या फिर अपने अपने मुद्दे को क्या करते हैं? रखते हैं वहां पर कि हमें संसाधन का उपयोग कैसे करना है, संसाधन का सतत उपयोग कैसे करना है, सतत उपयोग। ठीक है, सतत उपयोग कैसे करना है, इन सब बातों पर क्या करते हैं? बात करते हैं। ठीक है, और इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1992 में ये सम्मेलन होता है, ये ठीक है सम्मेलन होता है, कहां पर होता है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में होता है। इसे एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। 173 से अधिक देश भाग लेते हैं और इसमें बातें क्या किया जाता है? इसमें हमारी पृथ्वी को बचाने की बात किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी को बचाने की बात किया जाता है, कैसे हम अपनी पृथ्वी को बचाएंगे। ठीक है, और उसके बाद संसाधन का सतत उपयोग कैसे करना है। ठीक है, सतत उपयोग कैसे करना है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर होती है। और उसके बाद यहाँ पर जितने भी देश हैं वो क्या करते हैं? वो आपस में सहमत होते हैं और अपनी अपनी क्या करते हैं? बातें रखते हैं। ठीक है, देखो एजेंडा 21 क्या है, यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, एजेंडा 21 एक व्यापक कार्य योजना है, एक्शन प्लान है, जिसे 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में
आयोजित किया गया था। इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसमें देखो वहां पर नंबर 173 था, लेकिन 178 से भी अधिक देश क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें बात क्या होती है, यह दस्तावेज 21वीं सदी में सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर क्या करता है, जोर भरता है, जिसके लिए वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर क्या करना है, इसे पर्यावरण और विकास से जुड़े मुद्दों को हल करना है। मतलब आपको राष्ट्रीय लेवल पर और उसके बाद लोकल लेवल पर, स्थानीय लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर भी क्या करना है, ये जो यहाँ पर उपदेश दिए गए, यहाँ पर जो मुद्दे रखे गए, ठीक है, इसको क्या करना है, उपयोग करना है। ठीक है, उपयोग करना है। ठीक है, उपयोग करना है। जो भी यहाँ पर उपदेश दिए गए कि आपको भुखमरी मिटाना है अपने देश से, और इसी के साथ साथ जल की समस्या को दूर करना है। ठीक है, जीरो हंगर, और उसी के साथ साथ अपने यहाँ एजुकेशन को बढ़ावा देना है, एजुकेशन को बढ़ावा देना है। ये सारी बातें यहाँ पर की गई। ठीक है, भुखमरी हटाना है। क्या क्या मुद्दे हैं, देखो सस्टेनेबल जो एसडीजी यहाँ पर 30 बातें किए गए। एसडीजी गोल कितने हैं, 30 है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है यहाँ पर 30 बातें बोली गई कि सभी देशों को क्या करना है, अपने देश में भुखमरी मिटाना है, पानी की समस्या को दूर करना है, एजुकेशन को बढ़ावा देना है। ठीक है, इस तरीके से 30 गोल दिए गए, 30 लक्ष्य सबको दिए गए, 30 लक्ष्य सबको दिए गए। ठीक है, और संसाधन का उपयोग सही करना है। ठीक है, पर्यावरण CO2 को कम करना है। ठीक है, जीरो एमिशन कंट्री बनना है। ये सारे मुद्दे यहाँ पर दिए गए। ठीक है, देखो एजेंडा 21 यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि प्राकृतिक संसाधन का संवेदनशील और विवेकपूर्ण उपयोग करना है। जैसे अभी हमने बताया, जो जल है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना है, पहुंचाने के लिए नहर बनाना है। क्या करना है, नहर बनाना है। ठीक है, और क्या है, और क्या कर सकते हो, जो बारिश का पानी होता है, ठीक है, जो बारिश का पानी होता है इसे इकट्ठा करके क्या करना है, इसे इकट्ठा करके मतलब एक जगह स्टोर करके इसे पृथ्वी के अंदर समा देना, मतलब गड्ढे खोद कर जितने भी बारिश का पानी उसे इकट्ठा करना है, और वो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे पानी सोख लेगा और अंडरग्राउंड लेवल को क्या करेगा, वाटर को ऊपर कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक पानी का सही उपयोग है, विवेकशील उपयोग है। गरीबी हटाना है, आर्थिक असमानता को कम करना है, मतलब जो गरीब, एक गरीब है, एक बहुत गरीब है, एक बहुत अमीर है, इसको कम करना है। जैसे हमारे भारत में है, इस समय बहुत ज्यादा अमीरी और गरीबी में फर्क है। ठीक है, पर्यावरणीय क्षरण को रोकना है, स्थानीय स्तर पर सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है, लोकल लेवल के लोगों को भी क्या करना है, आगे लाना है, और ये सारे जितने भी मुद्दे हैं इनको क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं देखो, मुख्य विशेषताएं क्या है, अभी हमने बताया, जितने भी बताया सारी चीजें वो यहीं पर लिखी गई हैं। ठीक है, सभी देशों को इसमें भाग लेना है, विकसित और विकासशील देशों को सहयोग भी करना है। ठीक है, का सहयोग करना है। जो अभी तक डेवलप नहीं हुए कंट्री, जैसे भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, भारत एक डेवलपिंग विकासशील देश है। जितने भी डेवलप कंट्रियां हैं, चाहे वो अमेरिका, चाइना, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ये जितने भी हैं वो क्या करेंगे, इनकी सहायता करेंगे। ठीक है, वो किसी भी प्रकार की सहायता हो सकती है, जहां पैसे देने को हो, ठीक है, पैसे देना हो, या टेक्नोलॉजी देना हो, या फिर और भी प्रकार की जो सहायता है वो कर सकता है। तो उन्हें क्या करना है, करना है। विकसित देशों को विकासशील देश, और अविकसित देशों की क्या करना है, विकसित जो देश है, विकसित देश को क्या करना है, ये जितने भी विकासशील देश है और अविकसित देश है इनकी सहायता करना है। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे हैं इसके। ठीक है, पर्यावरण और विकास का संतुलन करना है, विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, शासन, एनजीओ और जनता की भागीदारी भी हो, सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी क्या करना है, इसमें भाग लेना है। एजेंडा 21 यह एक पहला वैश्विक प्रयास था जिसमें विकास और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हैं। आज की जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, भूमि क्षरण जैसी समस्याओं को हल करने में इसकी रणनीतियां बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, हमने बताया अभी ये आपके पर्यावरण से संबंधित है। अगर देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा गया है, अगर कोई नगर निगम संरक्षण के लिए वर्षा जल का संचयन लागू कर देता है, एक जगह इकट्ठा करता है, तो वो एजेंडा 21 की भावना के अनुसार ही कार्य कर रहा है। ठीक है, तो एजेंडा 21 समझ में आया आपको लोगों को, एजेंडा 21 समझ में आया। ठीक है, एजेंडा 21, इसमें क्या क्या याद करना है, ये समिट कब होती है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन नाम से जाना जाता है, किस जगह पर होती है, किस जगह पर होती है, रियो डी जनेरियो शहर में होती है, रियो डी जनेरियो शहर में होती है। ये कहां पर है, ब्राजील में है। इसमें कितने देशों ने भाग लिया, तो 178 से अधिक देशों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, हमारे पर्यावरण को नुकसान जो हो रहा है संसाधन के यूज से, इसको क्या करना है, सही तरीके से विवेकपूर्ण और संवेदनशील यूज करना है। ठीक है, इसी के साथ साथ अपने अपने देशों में क्या करना है, सभी देशों को गरीबी हटाना है, और जो आर्थिक असमानता है इसको दूर करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारी पृथ्वी को बचाना है। ठीक है, हमारी पृथ्वी को क्या करना है, बचवाना है। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसको क्या करना है, बचाना है।
ठीक है, तो ये सारे मुख्य पॉइंट थे आपके एजेंडा 21 के। उम्मीद है सभी लोगों को क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कुछ दिन बाद आपकी जो क्लासेस हैं वो सारी लाइव हो जाएंगी, ठीक है, रेगुलर तरीके से। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।